हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में एक अलग इम्पोर्टेंट जो दो लेटर है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, इंग्लिश सबको लिखना तो तुरंत आ जाता है, लेकिन जब पढ़ने का टाइम आता है तो ठीक से पढ़ा नहीं जाता है, तो उसको हम लोग दूर करेंगे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि डबल ई जो लेटर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जो डबल ई एक साथ में जो लेटर आता है उसको हम लोग ई बोलते हैं। ठीक, कौन वाला ई बोलते हैं? बड़ी वाला ई बोलते हैं, बड़ी ई की मात्रा बोलते हैं। जो बड़ी, एक छोटी ई की मात्रा होता है और एक बड़ी ई की मात्रा होता है, तो डबल ई दोनों एक साथ में रहे उसको बड़ी ई की मात्रा बोलते हैं। और इसका पहचान इस तरह से रहता है, बड़ी ई की मात्रा पहचान इस तरह से रहता है। ठीक, बड़ी ई की मात्रा को इस तरह से लिखा जाता है पहचान। जब भी ई का जो साउंड है वो खींच के बोला जाए तो बड़ी ई की मात्रा को हम लोग बोलेंगे। ठीक, तो चलिए, तो सच में डबल ई को बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं? हाँ, सच में डबल ई को बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल तो बताओ जी। तो एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, वीडियो को देर ना करते हुए। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए बीट दिया हुआ है, डबल ई का यूज़ किया गया है। तो आप लोग कैसे जाने कि डबल ई का यूज़ ई होता है? तो डबल ई का, तो पहले इसको हम एक्सप्लेन करते हैं आखिर बीट हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं, बी को हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? बी को हम लोग बा पढ़ेंगे। ठीक, बी को हम लोग बा लिख दिए। उसके बाद डबल ई को बड़ी ई की मात्रा हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बड़ी ई की मात्रा की साइन इस तरह होता है, बड़ी ई की मात्रा लिख दें तो बी हो गया। उसके बाद जो टा रहता है, लास्ट में टी है, वो टा लिखाएगा, यानी आधा टा। तो दोनों मिलके क्या बन गया? बीट। तो इस तरह से बीट को पढ़ेंगे हम लोग। चलिए ठीक, बीट पढ़ा गया। नेक्स्ट में जैसा कि हम लोग जानते हैं डबल ई को हम लोग क्या पढ़ते हैं? बड़ी ई की मात्रा। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। एफ जो लिखा हुआ उसको क्या पढ़ेंगे? आधा फा पढ़ेंगे। एफ लिखा हुआ उसको क्या पढ़ेंगे? फा पढ़ेंगे, पूरा फा। ठीक, उसके बाद डबल ई को क्या पढ़ेंगे? डबल ई को हम लोग बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। तो बड़ी ई की मात्रा इस तरह लिखा था। उसके बाद टा के लिए आधा टा, तो क्या लिखा गया? फीट। इस तरह से फीट को पढ़ेंगे। उसके बाद मीट को हम लोग किस तरह पढ़ेंगे? जैसा कि जानते हैं एम का क्या होता है? माँ होता है। चलिए ठीक, और डबल ई की मात्रा को हम लोग क्या पढ़ते हैं? ई की मात्रा पढ़ते हैं, बड़ी ई की मात्रा। और टी को क्या पढ़ते हैं? टा। तो हो गया मीट, इस तरह हो गया मीट। उसके बाद फ्लीट को हम लोग किस तरह पढ़ेंगे? एफ एल जब भी आए तो आधा फा और ला होता है, यह आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक, तो एफ एल को हम लोग क्या पढ़ें? आधा फा और ला पढ़ दिए। एफ एल को क्या पढ़े हम लोग? आधा फा और ला पढ़ दिए। ला, एफ एल को क्या पढ़ दिए? आधा फा और ला पढ़ दिए। चल ठीक, और डबल ई को क्या पढ़ें? डबल ई को बड़ी ई की मात्रा पढ़ दिए। और टी को क्या पढ़ दिए? आधा टा। तो क्या बन गया? फ्लीट पढ़ दिए। इस तरह से फ्लीट पढ़ाएगा। उसके बाद ग्रीट को किस तरह पढ़ेगा? जब भी जी कोई भी सेंटेंस, किसी भी वर्ड के बाद आर आए, जैसे जी आर, तो इसको ग्रा पढ़ेंगे। नीचे जो आर लिखाता है पी आर, इसको प्रा पढ़ेंगे। और टी आर इसको ट्रा पढ़ेंगे। इस मतलब किसी भी वर्ड के बाद आर आए, आर लेटर आए, तो इस तरह से नीचे जो आर लिखाता है उसको पदेन की मात्रा बोलते हैं। तो नीचे आर लिखाता है, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे और पढ़ेंगे। तो जी आर को हम लोग क्या पढ़ दिए? ग्रा पढ़ दिए। चलिए ठीक है, ग्रा पढ़ दिए। और डबल ई को हम लोग क्या पढ़ दिए? ई, बड़ी ई की मात्रा पढ़ दिए। और टी को क्या पढ़े? टा। तो सब मिलकर क्या बन गया? ग्रीट। इस तरह से पढ़ा जाता है। जब भी किसी भी लेटर के बाद आर आए तो ट्रा, इस तरह जी आर का ग्रा, पी आर का प्रा, इस तरह से पढ़ा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं पदेन की मात्रा बोलते हैं।
चलिए इस आप लोग ग्रिड समझ में आ गया, ग्रिड किस तरह पढ़ें। उसके बाद सीट को किस तरह पढ़ेगा। एस एच को हम लोग बोलते हैं तालब सा, अपने मतलब हम लोग का जहाँ पे लैंग्वेज है सा ही बोला जाता है, लेकिन हम लोग हर तरफ इसको तालब सा बोलते हैं, ठीक। और डबल ई को क्या पढ़ें, डबल ई को हम लोग पढ़ें ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, और टी को पढ़ें आधा टा, तो सीट। इस तरह से सीट को पढ़ेंगे, ठीक। सीट हो गया। उसके बाद स्कीट को किस तरह पढ़ेंगे। देखिए एस और के जब भी आए, के किसी के साथ भी आए तो आधा सा और का लिखाता है, ठीक। तो एस के को हम लोग आधा सा और का लिख दिए। उसके बाद डबल ई की मात्रा को हम लोग डबल ई को ई की मात्रा लिख दिए। उसके बाद टी को आधा टा लिख दिए। स्कीट, स्कीट पढ़ेंगे इसको, स्कीट, स्कीट, सकीट, 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 सकीट भी पढ़ सकते हैं, सकीट। उसके बाद एस एल, एस किसी भी लेटर के बाद एल आए तो आधा सा और ला पूरा लिखाता है, ठीक। तो एस एल को आधा सा और ला पढ़ दिए। उसके बाद डबल ई को बड़ी ई की मात्रा पढ़ दिए, ई। उसके बाद टी को टा पढ़ दिए। सलीट, सलीट हो गया, सलीट, उसके सलीट हो गया। उसके बाद एस और टी को हम लोग तो जान रहते हैं, आधा सा और टा पढ़ते हैं, ये हो गया। और जो रा है, जो रा है उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं टी और रा, तो ट्रा, ई तो ट्रा तो होबे करता है, हम लोग पढ़े थे। पी और आर प्रा, जी और आर ग्रा, जैसे पी और आर हो गया प्रा, प्रा हो गया, पी और आर को प्रा पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे एस टी आर है तो सा और टा के नीचे इधर टी आर को ट्रा पढ़ दिए। और डबल ई को क्या पढ़ें, बड़ी ई की मात्रा पढ़ दिए। उसके बाद टी है उसको क्या पढ़ें, टा पढ़ें। तो क्या हो गया, स्ट्रीट, स्ट्रीट। इस तरह से पढ़ा जाता है, स्ट्रीट। उसके बाद अब इसको देखते हैं, स्वीट। स्वीट को किस तरह पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं एस को क्या पढ़ेंगे, आधा सा पढ़ेंगे। उसके बाद डब्लू जो लिखा हुआ है उसको वा पढ़ेंगे। और डबल ई को क्या पढ़ेंगे, बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। और टी को आधा टा पढ़ेंगे, स्वीट। इस तरह से स्वीट पढ़ा जाएगा, ठीक। स्वीट हो गया। उसके बाद ट्वीट, ट्वीट को किस तरह पढ़ेंगे, टी को हम लोग आधा टा पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद डब्लू जो लिखा हुआ है उसको वा पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद डबल ई है उसको बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। उसके बाद टी है उसको टा पढ़ेंगे, आधा टा। तो सब मिलके क्या बन गया, ट्वीट, ट्वीट। इस तरह से ट्वीट पढ़ा जाता है, ठीक। उसके बाद इसको क्या पढ़ेंगे, ब्रिज। जैसा कि हम लोग जानते हैं बी आर, जी आर, बी आर को ब्रा पढ़ते हैं, किसी के बाद आर आता है, जी आर को ग्रा पढ़ते हैं, पी आर के बाद प्रा पढ़ते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। तो बी आर को हम लोग क्या पढ़ दिए, ब्रा, ब्रा पढ़ दिए। उसके बाद डबल ई को बड़ी ई की मात्रा पढ़ दिए, डबल ई को क्या पढ़ दिए, ई पढ़ दिए, तो ब्री हो गया। और जेड को जा पढ़ते हैं, ठीक। और ई साइलेंट है, ई साइलेंट है, ई साइलेंट है, ई को नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, ई साइलेंट है, ठीक। तो क्या बन गया, ब्रिज। इस तरह से ब्रिज, ब्रिज। उसके बाद फ्रीज, फ्रीज को किस तरह पढ़ेंगे, ई है यहाँ पे लास्ट में आता है, वो साइलेंट रहता है, ठीक। वो सपोर्ट के लिए रहता है। तो एफ ओ आर को फ्रा, एफ ओ आर को फ्रा पढ़ेंगे, जी आर को ग्रा पढ़ेंगे। उसी तरह सब आ रहा है, जी आर को ग्रा पढ़ेंगे। तो एफ और आर को हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्रा, फ्रा पढ़ दिए सॉरी, फ्रा पढ़ दिए। उसके बाद डबल ई को क्या पढ़ेंगे, बड़ी ई की मात्रा पढ़ देंगे। उसके बाद जेड को क्या पढ़ेंगे, जा पढ़ेंगे हम लोग। तो और ई साइलेंट है तो क्या बन गया, फ्रीज, आधा जा पढ़ेंगे, फ्रीज।
फ्रीज, इस तरह से फ्रीज को पढ़ेंगे। फ्रीज हो गया। उसके बाद स्नीज, स्नीज को किस तरह पढ़ेंगे? एस एन तो आधा सा हो गया और ना हो गया, ये तो आधा सा और ना हो गया। उसके बाद डबल ई को बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं और जेड को आधा जा पढ़ते हैं और ई साइलेंट है। सनीज, इस तरह से सनीज पढ़ेंगे, सनीज, ठीक, सनीज। उसके बाद ट्वीज, ट्वीज, टी को हम लोग आधा टा पढ़ेंगे। उसके बाद डब्लू को वा पढ़ेंगे। उसके बाद डबल ई को बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे, जेड को जा पढ़ेंगे, ट्वीज, और ई साइलेंट है, ट्वीज पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद क्वीज, ना ये क्वीज नहीं है, सॉरी, इसको हम लोग भी तोड़ते हैं। उसके बाद देखते हैं तोड़ के क्या निकलता है, अभी भी हमको नहीं समझ में आ रहा, तोड़ते हैं पहले। देखिए एस को आधा सा पढ़ते हैं, चलिए ठीक है। क्यू यू को क्या पढ़ते हैं? क्यू यू को एक फार्मूला होता है, मतलब आधा का और वा पढ़ा जाता है, ठीक, आधा का और वा पढ़ा जाता है, लिख नहीं पा रहे हैं, सॉरी। क्यू यू को आधा का और वा पढ़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिख देते हैं, आधा का और वा पढ़ दिए, ठीक। और डबल ई को बड़ी ई की मात्रा पढ़ दिए, बड़ी ई की मात्रा पढ़ दिए, और जेड को जा पढ़ दिए, और ई साइलेंट है। स्क्वीज, तो ये सब मिलके क्या बन गया? स्क्वीज, स्क्वीज पढ़ेंगे इसको, स्क्वीज, ठीक। चलिए ये भी तो बहुत आसान होगा, स्क्वीज। चलिए उसके बाद तो यहाँ तक, यहीं तक था। तो हम लोग के एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या हम लोग सीखे आज। अभी तो मैं सिखा रहा था, देखिए ये क्या पढ़ाया? बीट पढ़ाया, बीट, फीट, मीट, फ्लीट, ग्रीट, सीट, स्कीट, सलीट, स्ट्रीट, स्वीट, ट्वीट, ब्रिज, फ्रीज, स्नीज, ट्वीज हुआ, स्क्वीज, स्क्वीज हुआ। तो इस तरह से डबल ई को बड़ी ई की जो मात्रा है इस तरह से पढ़ा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इस वीडियो से आप लोग कुछ भी सीखे होंगे नया चीज़, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एकदम मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ। अपना जो लैंग्वेज है एकदम हाई फाई लैंग्वेज में यूज़ नहीं करता हूँ, एकदम अपने लैंग्वेज में यूज़ करता हूँ। और इंग्लिश का जो डर है उसको मैं दूर करने का कोशिश करता हूँ। सो प्लीज़ इस चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए, ताकि मैं आप लोग को इसी तरह हेल्प करते रहूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, बाय बाय।